क्या रणवीर और विवियन के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी खत्म, क्या इनकी दोस्ती में आई दरार हो जाएगी खत्म? फिलहाल हमें बिग बॉस हाउस में यही सब देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे बिग बॉस 18 का एक प्रोमो आया सामने, जहां पे विवियन और रणवीर एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए नजर आए, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए दोस्ती को लेके। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मतलब दोस्ती जो है उस पर पूरे सीजन में सवाल उठता आया है, कभी दोस्ती होती है कभी झगड़े होते हैं, इन सबको लेके कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बना रहता है। तो कहीं ना कहीं फाइनली इन दोनों ने डिसाइड किया कि साथ में बैठते और इस सब को लेके हम डिस्कस करते हैं, जहां पे रणवीर और विवियन दोनों साथ में बैठे होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ये अपनी दोस्ती की डेफिनेशन देते हुए नजर आते हैं, जहां पे विवियन जो है वो रणवीर को ये बताते हैं, उनको कन्फ्रंट करते हुए कि तेरे नजरों में, तेरे लिए अगर मैं बताऊं तो तेरे लिए दोस्ती की मतलब जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी होगी कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो उसके मैं फैमिली के बारे में जानूं, उसके भाई को जानूं, उसकी बहन को जानूं, उसका बर्थडे डेट जानूं, सबसे पहले उसको कॉल करके बर्थडे विश करूं, ये वो करूं। बट मेरे लिए ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है। मेरे लिए दोस्ती की डेफिनेशन बस इतनी है कि अगर किसी को मैं दोस्त मान रहा हूं तो उसको मैं बस यहाँ से मानूं, मतलब अपने दिल से मानूं। अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो मेरे दिल से होना चाहिए, ना कि उसके बारे में मतलब नॉलेज होना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए। दोस्ती होने के लिए आपको बहुत लंबी मतलब टॉक करने की जरूरत नहीं है, बहुत देर तक आपको बात करने की जरूरत नहीं है। दोस्ती बस दोस्ती होती है और उसको दिल से होनी चाहिए। दोस्ती मतलब ये कि अगर आपको किसी मतलब प्रॉब्लम के बारे में अगर मुझे पता चला कि आप किसी प्रॉब्लम में हो तो सबसे पहला कॉल मेरा आपको जाएगा, ना कि किसी और के पास से आपको सबसे पहले कॉल आएगा। तो दोस्ती उसको बोलते हैं, जहाँ पे रणवीर जो है वो उनकी बातों में हामी भरते हुए नजर आते हैं। बट विवियन उनको ये भी क्लियर करते हुए नजर आते हैं कि अगर बात करूं टीवी इंडस्ट्री की तो वहां की अगर दोस्ती में अगर हार्डली किसी से वो तेरे से है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और इसलिए मैं यहाँ पे तुझे दोस्त बोलता हूँ। तो रणवीर इन सब की बातों में बीच में बोलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे रणवीर बताते हैं कि जब मैं बिग बॉस में आया था तो घर वालों को ऐसा लगता था और सब बोलते थे कि मैं और तू बहुत अच्छे फ्रेंड है, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि जब हमारे बीच में इतनी कन्वर्सेशन हुई मतलब नहीं हुई है तो हमारी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी कैसे हो गई। और कहीं ना कहीं मैं जेलसी प्लेस से आता था, तो ऑब्वियसली घर वालों के सामने मैं ऐसा ही डिपेंड करूंगा ना, मतलब प्रिटेंड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तूने मेरे से ज्यादा मतलब काम किया है या फिर कलर्स का तू लाडला है, मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग है, तो ऑब्वियसली मैं जेलसी प्लेस से आता हूँ और ऐसा ही दिख रहा था कि मैं तेरे से जेलस हो रहा हूँ। तो इन सब को लेके कहीं ना कहीं मैं इनसिक्योर हो रहा था और इसलिए मैं साइड हो गया। बट यहाँ पे विवियन जो है वो उनको ये बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तू मतलब तुझे स्टार्टिंग से ही फ्रेंड मानता था और इसलिए मैंने तुझे फ्रेंड बोला। तो रणवीर ने उनको बोला कि इतना ज्यादा मेरे अंदर में भरा हुआ था इसलिए टास्क के दौरान मेरे मुंह से निकल गया बहुत कुछ, मैंने तेरे बारे में बोली और उसी टाइम पे तू ये बोल के चला गया, मैं तो इसको दोस्त मानता हूँ। तो इन सबको लेके हमारे बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती मतलब क्रिएट होती है। बट यहाँ पे विवियन जो है अपने आप को डिफेंड करते हैं, मतलब रणवीर के सामने अपनी बातें रखते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे दोस्त मानता हूँ और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे रणवीर जो है उनको बताते हुए नजर आते हैं कि कभी तूने आके मेरे साथ में क्लियर आउट नहीं किया, क्यों, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। हमेशा हम एक दूसरे के साथ में नहीं बैठते थे, ना कभी हमारी बातें होती थी। तो यहाँ पे विवियन रणवीर को ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तूने मेरे बारे में घर वालों के सामने बहुत सारी बातें की, तो क्या क्या बातें की है ये सब बता। तो यहाँ पे रणवीर उनको बताते हैं कि मेरी किसी और के साथ में कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है, मतलब नहीं हुई है। तो विवियन ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तू सोचता है कि विवियन एक फुल पर्सन है, मतलब एक बहुत बेवकूफ इंसान है, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोच, ये तेरी सोच है और तू सोच सकता है, मुझे इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात ये है कि अगर तुझे मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो तुझे मुझे आके कन्फ्रंट करना चाहिए, मुझसे आके बातें करनी चाहिए, ना कि किसी और को जाके बोलना चाहिए। बट यहाँ पे रणवीर की तरफ से भी यही रिप्लाई आता है कि अगर तुझे ऐसा कुछ लगता है तो तू भी मेरे से आके बात कर सकता था, मैं ही क्यों जाऊं। एक मेन ईगो होता है ना, तो मेरा ईगो सामने आ जाता है या फिर तेरा ईगो सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते, बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सबको लेके इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है और ये सुन के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके बीच की जो दुश्मनी है वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये तो छोटी सी प्रोमो ही थी। पूरा एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा कि इनके बीच की जो मतलब की दोस्ती है वो क्या बढ़ेगी, क्या दुश्मनी खत्म होगी, क्या दरार हट जाएगी, या फिर इन सब के बाद और भी ज्यादा हमें कल इस घर में देखने के लिए मिलने वाला है। सो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।